गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरे चैनल ग्रो विद गौरव में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मेरा वीडियो थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे प्रकृति के बारे में। देखिए, प्रकृति जो है, प्रकृति के दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है प्रकृति यानी कि ईश्वर, यानी कि नेचर, यानी कि वह शक्ति जिसने संसार में ऐसी चीज़ों को बनाया है जो एक इंसान के जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरी प्रकृति का मतलब होता है व्यवहार, नेचर, यानी व्यक्ति का जो व्यवहार है, जो उसका बेसिक जिसे बोलते हैं, उसका स्वभाव जो है, उस स्वभाव को भी हम प्रकृति बोलते हैं। जब हम प्रकृति का प्रकृति से संबंध करवाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रकृति ईश्वर वाली प्रकृति से जब मेल खाती है तो आपका स्वभाव स्वतः ही अच्छा हो जाता है। वो कैसे कि हम इस संसार में ज़िंदगी जीते हैं और ज़िंदगी जीने के लिए हमें ज़रूरी चीज़ें होती है। सांस लेना, ऑक्सीजन भगवान देता है हमें, पानी पीने के लिए हमें भगवान देता है, ज़मीन हमें भगवान ने दी है। ये जो मेरे पीछे आप हरी हरी घास देख रहे हो, ये भी प्रकृति है। मेरे वीडियो की शुरुआती दौर में मैंने आपको पेड़ पौधे दिखाए, ये भी प्रकृति है। जब आप प्रकृति से प्रेम करने लगते हैं तो आपकी प्रकृति स्वतः ही सरल और विनम्र हो जाती है, क्योंकि आपके अंदर कृतज्ञता का भाव पैदा होता है। कृतज्ञता, देखिए, हम हमारे जीवन में कभी भी किसी की चीज़ के लिए कृतज्ञ नहीं होते। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि वो सब चीज़ें हमें फ्री में मिली है और फ्री में मिली हुई चीज़ों के लिए हम कभी भी कृतज्ञ नहीं होते। ये हमारा बोलें तो उसको बोलते हैं एहसान फरामोशी है भगवान के प्रति। तो हमेशा कृतज्ञ रहने की कोशिश कीजिए, हमेशा थैंकफुल रहने की कोशिश कीजिए ईश्वर के प्रति। ईश्वर आपको सांस देता है, ईश्वर आपको जल देता है, ईश्वर आपको अन्न देता है, ईश्वर हरी भरी घासें देता है, पहाड़ देता है, झरने देता है, नदी देता है, आसमान देता है, सूरज की रोशनी देता है, प्यार देता है, स्नेह देता है। ये धरती आपको अपनी संतान की तरह प्रेम करती है, आपका वजन ढोती है और आपको कभी भी किसी भी तरह की कमी नहीं होने देती। तो ईश्वर आपको भरपूर दे रहा है, तो आप ईश्वर को अगर कुछ भी ना दे पाएँ तो कम से कम कृतज्ञता ज़रूर दें। यू आल्सो थैंकफुल टू गॉड कि हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को जीने के लिए वो संसाधन दिए जो मैं मुद्रा से या राशि से या पैसे से आजीवन भी अगर खर्च करूं तो भी मैं नहीं खरीद पाऊं। क्योंकि ऑक्सीजन आप खरीदेंगे तो शायद आपके जिस्म का एक एक रोम भी बिक जाएगा, आप ईश्वर का कर्जा नहीं उतार पाएंगे। आप पानी पीते हैं, अगर पानी का भी हिसाब आपसे ईश्वर एक्चुअल रेट मांगे तो आप कभी उसकी भी पूर्ति नहीं कर पाएंगे। घास, ज़मीन, घर, धरती, ये सब चीज़ ईश्वर ने दी है। तो मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ईश्वर को जितना थैंक यू कहेंगे उतना ईश्वर आपकी झोली और भरता रहेगा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए दो चीज़ें हमेशा ध्यान रखिए, कृतज्ञता और आशीर्वाद। कृतज्ञता आपको प्रकृति से जो भी चीज़ आप यूज़ करते हो उसके प्रति हमेशा भगवान को धन्यवाद कहिए। आप खाना खाते हैं, थैंक यू, हे प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आज का पेट भरा मेरा। आप पानी पीते हैं, पानी के लिए आप धन्यवाद बोलिए। सांस लेते हैं, हर सांस के लिए ईश्वर को धन्यवाद कीजिए। और इसी के साथ साथ जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, जो लाचार हैं, महिलाएं हैं, इनकी हमेशा मदद कीजिए, क्योंकि इन लोगों की दुआएं आपको रंग से राजा बना सकती हैं। किसी की बद्दुआएं मत दीजिए। तो दोस्तों, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए कृतज्ञता का महत्व समझिए, थैंक यू का महत्व समझिए और आशीर्वाद के महत्व समझिए। क्योंकि आप पढ़ाई लिखाई एजुकेशन कितना भी कर सकते हो, लेकिन इन सब के साथ साथ जिसे हम भाग्य कहते हैं, जिसे हम तकदीर कहते हैं, वो तकदीर बनाने के लिए भी आपको कृतज्ञ और आशीर्वाद बटोरते रहना चाहिए।
इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव ए वंडरफुल डे। हैप्पी संडे।